तो आप कह रहे हैं कि मंदिर बनाने के लिए वहां से जो जमीन एक्वायर करी जानी चाहिए थी वो नहीं होनी चाहिए थी? मैं क्या बोल रहा हूँ, आप क्या जानना चाहती हैं? जानना चाहती हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि मंदिर के खिलाफ कोई नहीं है। भगवान श्री राम का मंदिर बनेगा, मंदिर के खिलाफ उसके खिलाफ नहीं है, कोई नहीं परंतु है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया। इनको रोक कौन रहा है? आप रजिस्ट्री में बेईमानी क्यों कर रहे हैं? क्या आप सवाल पूछेंगे इस बात का? पूछा है, बिल्कुल पूछा है। आप पूछिए कि रजिस्ट्री में बेईमानी क्यों हो रही, और सब रजिस्ट्रियां क्यों नहीं बताई जा रही हैं कि इस तरह बेईमानी हुई है। आप मुझे ये बताइए। मैं ये जानना चाहता हूं कि गरीब जो गरीब 100 साल से रह रहे थे, जिनके परिवार रह रहे थे, आपने क्या इंतजाम किया? उनके घर तोड़ दिए रातों रात में। रात में क्या जरूरत है आपको घर तोड़ने की? अगर आप कानूनी कार्रवाई करना चाहते हैं, दिन के उजाले में क्यों नहीं करते? रात में कौन करता है इस तरह के काम? तो रात में कौन करता है इस तरह के काम? सवाल रात में कौन करता है ऐसे काम? ये तो आपको पता होगा। मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि बाहुबलियों को टिकट तो आप देते हैं। आप पूछिए। बाहुबलियों को ये टिकट बाहुबली नहीं है, ये बाहुबली नहीं है। गलतफहमी मत रहिए। नहीं, तो रात के अंधेरे में और कौन काम करता है? गलतफहमी में मत रहिए। ये गरीब हैं, ये माफिया नहीं है। और फिर सवाल ये नहीं, क्या मुख्यमंत्री आवास का नक्शा पास है? क्या मुख्यमंत्री आवास का नक्शा पास है? नहीं, तो अब आप पूछेंगे मुख्यमंत्री आवास का और नक्शा पास है, वो कहेंगे घर खाली किया टूटी। नहीं, सवाल वो नहीं है। सवाल माफिया, सवाल गरीबों का है। वो गरीब 100 साल से रह रहे थे। आप कह रहे हैं कि गरीबों के लिए काम नहीं हुआ। प्रधानमंत्री आवास योजना में लोगों को घर नहीं मिले, गरीब कल्याण योजना में लोगों को पैसे नहीं मिले, किसान सम्मान निधि में पैसे नहीं मिले, जनधन योजना में लोगों को बैंक और फाइनेंशियल इंक्लूजन नहीं मिला। आप कहना क्या चाह रहे हैं? इंक्लूजन पूछ रहा हूं ना आपसे। मैं आपसे पूछ रही हूं कि हमारे देश में या किसी भी प्रदेश में पूरी तरक्की हो चुकी है? नहीं। ग्लास आधा फुल है, जरूर होगा। आधा खाली है, बिल्कुल है। आप सिर्फ खाली ग्लास की तरफ देखते हैं, भरे हुए ग्लास की आप चर्चा भी नहीं करना चाहते। मैं पूछना चाहती हूं कि जब हम नव निर्माण की बात कर रहे हैं तो हमें एक सकारात्मक, एक पार्टनरशिप वाला काम नहीं करना चाहिए। सरकार में कोई भी हो, ये तो रहता है कि एक आएगी सरकार, दूसरी जाएगी, तीसरी आएगी, लेकिन उत्तर प्रदेश का जो नागरिक है वो तो रहेगा। आप मुझे मत बताइए, ये सरकार को बताइए कि एक सरकार आएगी, दूसरी आएगी उसके बाद। ये मुझे मत बताइए। मुझे इसलिए नहीं बताइए कि समाजवादी सरकार ने, आपको बता दिया लोगों ने। समाजवादी सरकार में कोई काम रोका नहीं गया था। बगल में JPNIC बना हुआ है, वर्ल्ड क्लास ऑडिटोरियम है। क्यों नहीं बन रहा ये? क्यों काम रोक दिया गया? आप बताइए क्यों रोक दिया गया? मुझे जानकारी नहीं है। आप यहाँ रहते हैं, हर चीज की खबर रखते हैं बना है कि रात को टूट रहे हैं, घर के दिन को टूट रहे हैं, ये पता है, ये पता नहीं कि क्यों नहीं बन रहा है। रिवर फ्रंट बना है, इसको क्यों रोक दिया गया? और इसके जो आर्किटेक्ट थे वो वही हैं जो साबरमती का बनाया, जिन्होंने इसके ठेकेदार वही हैं जिन्होंने साबरमती का बनाया, क्योंकि ये लखनऊ में उनसे सुंदर बन रहा था, इसलिए इसकी जांच हो रही है। लेकिन मुझे खुशी इस बात की, यहाँ के गवर्नर थे, उन्होंने कहा कि कुछ प्रोजेक्ट इस सरकार के ऐसे हैं जो टाइम और बिना पैसा कीमत बढ़े पूरे हो गए। मेट्रो का उन्होंने उदाहरण दिया। बगल में एक मॉल बना हुआ है, सरकार की कोशिश थी समाजवादी की प्राइवेट लोगों से अच्छा मॉल बना करके दिखाएं। समाजवादी सरकार ने बना करके दिखाया। सरकार में आती 6 महीने में आपने बेच दिया उसको। तो सरकारों का काम मॉल चलाना है, और सरकारों का काम मॉल चलाना। आप कैसे तय करेंगे सरकार क्या बनाएगी? नहीं, क्यों नहीं तय करूंगी? मैं भी नागरिक हूं। मैं चाहती हूं कि अगर जन कल्याण का काम है तो सरकार करे। मॉल चलाना तो सरकार का काम नहीं है। सवाल सरकार का नहीं, सवाल ये कि इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा कि नहीं बनेगा। अगर आप गरीब को दुकान देना चाहते हैं, क्या एक अमीर गरीब को दुकान दे देगा? आपने 3 कानूनी बिल लाए किसान के, आप हर चीज अगर उद्योगपति को दे देंगे तो गरीब का क्या होगा? आज आंकड़े आए हैं कि कितने परसेंट लोगों पे पूरी संपत्ति है। आपने बात करी, किसान के कानूनों की आपने बात करी, और हाल ही में ये पूरी तरह से प्रूव हो चुका है कि ये एक पॉलिटिकल मंच है, और कांग्रेस के लोगों ने ये कह भी दिया है कि इसे हमने पॉलिटिक्स के लिए खड़ा किया था। तो ये पॉलिटिकल मंच है, इसमें किसानों के मुद्दों पर
आप सवाल से चर्चा है। भागिए मत। नहीं, मैं कहाँ भाग रही हूँ? सवाल ये है, एयरपोर्ट पे है, बेच दिए गए, मान लीजिए सरकारी संपत्ति बेची जा रही है, आरक्षण कौन देगा इनको, पिछड़े और दलित को? मुझे आप बताइए कौन देगा? आपकी जानकारी में होगा कि अगर आवास विकास है, अगर प्लॉटों का आवंटन है, उसमें भी आरक्षण है, क्योंकि जो गरीब है, जो पिछड़ा है, उसको कैसे बराबर खड़ा करें? आप कहते हैं कि प्राइवेट, सरकार का काम नहीं है ये।